नमस्कार दोस्तों, आप में से ऑलमोस्ट सभी को नहीं पता होगा कि अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ भारत का सबसे पहला क्रांतिकारी कौन था। दरअसल हम सब के बचपन के स्कूल टेक्स्ट बुक्स और बड़े बुजुर्ग यही बताते हैं कि 1857 सिपाही म्यूटिनी के महान योद्धा मंगल पांडे थे सबसे पहले क्रांतिकारी। लेकिन उससे भी लगभग 100 साल पहले ही दक्षिण भारत के कट्टालांगुलम में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ भारत के इतिहास में पहली बार एक छोटे से राज्य के राजा ने आवाज़ उठाई थी, शस्त्र उठाया था, और वो है मावीरन अलगमुतुकोन। तो कहानी शुरू होती है सन 1601 में, जब जेम्स लैंकेस्टर इंग्लैंड से भारत के ओर निकल पड़ते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के सपने लेकर रेड ड्रैगन नाम के एक शिप पर। लगभग 7 साल बाद 1608 में जब वो भारत के पश्चिमी तट स्थित सूरत में पहुंचते हैं, तब उन्हें पोर्चुगीज आर्मी से बहुत ही रेजिस्टेंस मिलता है, जो कि पहले से ही भारत में व्यापार के नाम पे नजरें टिका के बैठे हुए थे। दरअसल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में स्पाइसेस का व्यापार करने आई थी और बाद में कॉटन, सिल्क, टी और ओपियम का व्यापार फैलाते गए। दोस्तों, गौर करने वाली बात यह है कि चाहे वो ब्रिटिशर्स हो या फ्रेंच हो या पोर्चुगीज हो, सबका मोटिव एक था। पहले व्यापार के नाम पे आओ, फिर कुछ साल में सेटल हो जाओ और फिर फौज बढ़ाते हुए धीरे धीरे अपनी हुकूमत स्थापित करो। कुछ ही साल बाद सूरत के पास 1612 के बैटल ऑफ सोवाली में पोर्चुगीज आर्मी और ईस्ट इंडिया कंपनी आर्मी के बीच एक युद्ध होता है, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत होती है कैप्टन थॉमस बेस्ट के नेतृत्व में। यह है इतिहास का वो टर्निंग पॉइंट जहां ब्रिटिश हुकूमत के हौसले बुलंद हो जाते हैं और फिर अगले ही साल 1613 में मुगल बादशाह जहांगीर ने उन्हें परमिशन दे दी सूरत में एक फैक्ट्री खोलने के लिए। यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत पीछे मुड़कर नहीं देखती है। वेस्टर्न इंडिया, ईस्टर्न इंडिया और सदर्न इंडिया में अगले 100 साल तक धीरे धीरे व्यापार के नाम पे कई सारे रियासत और सूबे हासिल कर लेते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के आर्मी कमांडर्स। इस कहानी में एक महत्वपूर्ण मोड़ आता है 1728 में, जब मदुरै नायक साम्राज्य के कट्टालांगुलम में हमारे अलगमुतुकोन का जन्म होता है। पिता राजा अंगमुतुकोन और माता अलगमुतम्मल। 3 साल पहले 1725 में अलगमुतु के पिता अंगमुतुकोन को मदुरै नायक साम्राज्य के सम्राट ने कट्टालांगुलम क्षेत्र के राजा घोषित कर दिया था। इंटरेस्टिंगली, उस जमाने के कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन से एक बात क्लियर होती है कि अलगमुतु के फोरफादर्स दरअसल गोपाला लिनेज से बिलोंग करते हैं, यानी कि यादव समुदाय। इसलिए उनका पूरा नाम है अलगमुतुकोन यादव। दरअसल उस समय मदुरै नायक साम्राज्य को 72 डिस्ट्रिक्ट्स या पालेम में बांटा गया था और हर पालेम के राजा को पलेक्करर या पॉलीगर कहा जाता था। मदुरै नायक साम्राज्य के एक पालेम एट्टायपुरम के पॉलीगर थे जगवीरा रामपांड्या एट्टप्पन, और उस एट्टायपुरम के एक क्षेत्र कट्टालांगुलम के राजा थे हमारे अलगमुतुकोन। सन 1736 में जब मदुरै नायक साम्राज्य का अंत होता है तो सभी पॉलीगर्स कमज़ोर पड़ जाते हैं। बगल में स्थित कर्नाटक सल्तनत के आरकोट के नवाब दोस्त अली खान इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए सभी पॉलीगर्स पर आक्रमण शुरू करते हैं। फिर कुछ साल बाद 1750 में जब अपने पिता अंगमुतु का निधन हो जाता है हनुमंतकुडी युद्ध में, तो महज 22 साल के उम्र में अलगमुतु को राजगद्दी संभालनी पड़ती है। और फिर अगले ही साल उनको सबसे बड़ा झटका लगता है जब कर्नाटक सल्तनत के आरकोट के नवाब चंदा साहिब, जिनके पास फ्रेंच आर्मी का सपोर्ट था, उनको गद्दी से हटाकर तख्त पलट देती है ईस्ट इंडिया कंपनी एक घमासान युद्ध के बाद, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच आर्मीज आपस में भिड़ते हैं,
जिसको आगे जाकर कार्नाटिक वॉर्स के नाम पे भी जाना जाता है। और अब आर्कॉट के नए नवाब बनते हैं मोहम्मद अली खान। ईस्ट इंडिया कंपनी किसी की मदद मुफ्त में तो नहीं करती, ये बात मोहम्मद अली खान भी जानते थे और इसलिए उनको रीपे करने के लिए मजबूरन वो मदुरै नायक साम्राज्य के टैक्स कलेक्शन राइट्स दे देते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को। यहाँ से सब कुछ बदल जाता है। अलगमुतु कोन को ब्रिटिशर्स का ये दबदबा बिल्कुल पसंद नहीं आता है और एक शेर की तरह उनके सामने खड़े होते हैं। फिर एट्टायपुरम के पॉलीगर जगवीर रामपांड्य एट्टप्पन के साथ मिलकर वो अपनी फौज खड़ी करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्नल अलेक्जेंडर क्रेन को इसके बारे में पता लगता है और सन 1755 में वो इनको कुचलने निकल पड़ते हैं, लेकिन अंत में उनको एक शॉकिंग डिफीट का सामना करना पड़ता है। ये हार अंग्रेज़ों के मुंह पे एक कड़क चांटा था और वो इसको बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और फिर से 4 साल बाद 1759 में दोबारा वापस आते हैं और इस बार उनका साथ देते हैं लोकल पावरफुल मिलिट्री कमांडर खान साहिब एक बहुत बड़ी कैनन फ्लीट के साथ। अब अलगमुतु को ये सुनिश्चित करना था कि वो अपनी प्रजा को कहीं सेफली पहुंचाए और अपनी फौज को जल्द से जल्द तैयार करे। फिर जब ये फौज आगे बढ़ने लगती है तो ये डिसाइड करते हैं कि उन्हें रात में पेतनकानायूर किले में रोका जाए, लेकिन खान साहिब को इसके बारे में पहले से ही पता चल जाता है और वो इतनी बड़ी फौज, वेपनरी और कैनन्स लेकर उस किले पर पहुंचते हैं। हजारों की फौज का सामना करते हुए भी हमारे अलगमुतु कभी भी मैदान छोड़कर भागते नहीं हैं और एक बब्बर शेर की तरह उनका सामना करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अलगमुतु और उनके 6 आर्मी कमांडर्स और 248 सोल्जर्स को हार का सामना करना पड़ता है हजारों की फौज के सामने और उन सब को तोपों के सामने बांध दिया जाता है और ये कहा जाता है कि अपनी जान बचाने के लिए घुटने टेको और टैक्स भरो। लेकिन अलगमुतु और उनकी सेना इसके लिए नहीं मानते और उनके 248 सोल्जर्स के दाहिने हाथ बड़ी बेरहमी से काट दिया गया था, लेकिन तब भी वो घुटने नहीं टेकते और अंत में अलगमुतु और उनके 3 साथियों को तोपों के सामने बांधकर उड़ा दिया जाता है। इतनी बेरहमी को सुभाष सर्वई यादव अपनी किताब में मेंशन करते हुए लिखते हैं कि जब अलगमुतु को पता था कि वो मरने वाले हैं, तब भी वो बेखौफ होकर ब्रिटिशर्स के सामने खड़े होते हैं और कहते हैं, मैं अपनी प्रजा के बारे में कभी नहीं बताऊंगा जिन्होंने मेरा साथ दिया और मैं कभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ नहीं झुकूंगा। इस इंसिडेंट को उस समय के एट्टायपुरम राज्य के स्वामी दीक्षितर ने भी मेंशन किया था अपनी किताब वंशमणि दीपिकाई में। फिर बाद में उनसे इंस्पायर होकर इलसाई राजमणि ने भी एक किताब लिखी थी जिसका नाम है सुधंधिरा वीरन अलगमुतु यादव। ईस्ट इंडिया कंपनी की बेरहमी यहीं ख़त्म नहीं होती। बाद में अलगमुतु से इंस्पायर होकर अंग्रेज़ों के खिलाफ जितने भी पॉलीगर्स खड़े होते हैं उन सबको एक एक करके बेरहमी से मार दिया जाता है, जिन्हें बाद में पॉलीगर वॉर्स से भी जाना जाता था, जिसमें पुलितेवर, वीरपांड्य कट्टबोमन, धीरन चिन्नमलाई और उय्यालवाड़ी नरसिम्हा रेड्डी भी थे। अगर अलगमुतु के पास भी तोप, पिस्तौल, आर्टिलरी और अन्य तमाम हथियार होते तो आज सुनहरे भारत का इतिहास कुछ और होता। तमिलनाडु सरकार अलगमुतु कोन यादव को ट्रिब्यूट देते हुए एक मेमोरियल बनाते हैं कट्टलांगुलम में और यहाँ पे हर साल जुलाई 11 को उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे लोग सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन आप में से लगभग सभी को इस रियल स्टोरी के बारे में नहीं पता होगा। खैर, इसमें आपकी गलती नहीं है क्योंकि हमें बचपन के स्कूल टेक्स्ट बुक्स में हमारे अनसंग हीरोज़ के बारे में नहीं पढ़ाया जाता।
और हमारे हिस्टोरियंस के अपने अलग से वेस्टेड इंटरेस्ट्स हैं। तो चलो इस नए साल में हम एक न्यू हॉबी बनाते हैं जिसमें हमारे अनसंग हीरोज़ के बारे में हम रिसर्च करेंगे, पढ़ेंगे और करीब से जानेंगे उनके बारे में हफ्ते में एटलीस्ट एक बार। और अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और शेयर करना भारत के हर एक नागरिक तक।